अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं स्किन ए क्रीम। अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए यानी साल्ट नेम की बात की जाए तो ट्रिटोनाइन क्रीम है ये, और एक्ने की ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके और भी बेशुमार फंक्शंस हैं। तो आज हम इस क्रीम पर बात करेंगे जो अक्सर आपने देखा होगा डर्माटोलॉजिस्ट हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे कि स्किन ए क्रीम क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, और स्किन में इसका कैसे अहम किरदार अदा करती है, और स्किन पर कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, और इसके अलावा इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। स्किन ए क्रीम एक्नी को ट्रीट करती है, एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो इसके अंदर ट्रिटोनाइन होता है जो कि विटामिन ए का एक मसनूई फार्म होती है। इसका काम ये होता है कि आपकी स्किन के जो सेल्स की जो लाइफ होती है उसको बढ़ा देता है। मतलब ये है कि फिर आपकी जो स्किन के सेल्स ये खुलिए होते हैं यानी जो झड़ना शुरू हो जाते हैं उनकी जगह फिर न्यू सेल्स आ जाते हैं। तो उनको बूस्ट अप करने के लिए यानी स्पीड अप करने के लिए ताकि स्किन के अंदर ग्लोइंग हो, एक्नी फ्री जो स्किन है उसके लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है स्किन है। तो अक्सर डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसी को रिकमेंड करते हैं। और उसके अलावा नाजरीन इसके इफ़ेक्ट्स की बात की जाए बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। जिनको एक्नी हो वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और किन उम्र के लोगों में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, 9 साल की उम्र तक हम इसको इस्तेमाल नहीं करवा सकते। वो मुतलका अगर फिर भी इस्तेमाल करना हो तो डॉक्टर्स हजरात ही इसको डर्मा के डॉक्टर्स रिकमेंडेशन देंगे। और उसके अलावा जिनको स्किन एलर्जी रहती है, आंखों के गिर्द या नोज़ के करीब एलर्जिक रिएक्शन है, तो उस सूरत में भी अपने मौजूदा डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है, ख़ुद से नहीं इस्तेमाल करना। तो इसके अलावा जिनको वैसे एक्नी का मसला है तो वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि स्किन पे इसको कैसे अप्लाई करना है। तो नाजरीन फेस को अच्छी तरह वॉश करना है, वॉश करने के बाद ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने स्किन पे थोड़ी सी क्रीम लेनी है और फिंगर के साथ आपने पूरी स्किन पे अप्लाई कर लेनी है जहाँ जहाँ पे एक्नी है आपको। तो इसको नाइट में आपने अप्लाई करना है। तो इसमें अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो नाजरीन प्रिकॉशन में ये है कि आपने ज़्यादा मतलब कि धूप में नहीं निकलना, बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकते। अगर आपने जाना भी है कुछ सनस्क्रीन इस्तेमाल करें या चेहरे को ढांप कर रखें सूरज की रोशनी, जैसे गर्मी की तपिश से आपने बचना है। क्योंकि जब स्किन ए क्रीम आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे जो आपकी स्किन टाइप है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, यानी सॉफ्ट हो जाती है, ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ज़्यादा तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए आपने गर्मी में यानी धूप से बचना है। और एक्नी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और कलर को फेयर करने के लिए ब्राइटनेस में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। स्किन ग्लोइंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है। नाजरीन अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए, कॉमन इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर किसी को स्किन ए क्रीम यूज़ करने से एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, स्किन पर रेडनेस आ जाती है, तो आप फ़ौरी इस फेस वाश कर लें और अपने जो मौजूदा डॉक्टर्स हजरात हैं उनको चेकअप करवा लें। इसका फिर इस्तेमाल ना करें, जिस चीज़ से आपको रिएक्शन हो रहा है वो ना करें। स्किन ए क्रीम ये क्रीम फॉर्म में भी होती है, जेल फॉर्म में भी होती है और उसके अलावा लोशन फॉर्म में भी होती है। तो नाजरीन अगर हम इसके रिज़ल्ट की बात करें यानी इफ़ेक्ट्स कितने हैं, सबसे बेहतरीन जो इम्पोर्टेंट बात है तो इसके नाज़रीन जो रिज़ल्ट एफिकेसी है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो मिलती है।
یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ ہم نے یہ کاسمیٹک کی کریمیں لگائی، جیسا کہ آج کل ویریئنٹ چل رہا ہے گولڈن برل ہوگی، سندل، یہ دوسری کریمیں لگاتے ہیں فوری سے برائٹنس آ جاتی ہے، تو اس طرح کے اس کے کوئی رزلٹس نہیں ہیں۔ سلو آپ نے میکسیمم 12 ہفتے تک اس کو استعمال کرنا ہے، بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں، کچھ زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو سکن ڈیمیج کر دے گی، آپ کی سکن کے جو سیل ہیں ڈیمیج ہو جائیں گے۔ تو دوسری جو ہم ادرس کریمیں کاسمیٹک استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے ایکنی کاز ہو سکتے ہیں، سکن کے ادر پرابلم بن جاتے ہیں، تو اس سے سکن کینسر یا سکن کے سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس سے سکن کی گلوئنگ رک جاتی ہے، جس پہ پھر یہ ہے کہ سکن ڈرماٹولوجسٹ کے ڈاکٹرز بھی آپ کو ریکمنڈ کرتے ہیں، کوئی بھی کریم اپلائی کرواتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، آپ کے اوپر کوئی رزلٹ نہیں آ رہے ہوتے، تو آپ پریشان ہوتے ہیں سکن کو لے کر۔ تو ناظرین، پہلے ہی آپ ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، جیسا کہ اکثر فیمیل حضرات کا یہ کلوبی ویٹ اور پتہ نہیں کون کون سے ان نے جو ہے نا بیٹنو ویٹ ہو گیا اور دوسری ادر انگریڈینٹس بنائے ہوتے ہیں جو وقتی طور تو فیئرنس دے دیتی ہیں، لیکن بعد میں اس کے جو رزلٹ ہیں سائیڈ ایفیکٹ نکل رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کو بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے پریشانی کا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ سیف سائڈ یوز کریں، کیئر سے یہ آپ استعمال کریں۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دوستوں کا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔